हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका कॉन्सेप्ट 11th क्लास से आता है। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से कर लिया है तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 11 अच्छे से नहीं हुआ तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा पहले बता दूंगी, फिर रिलेशन और फंक्शन। नाम तो सेम है, 11th क्लास जैसा है, लेकिन इसका थोड़ा सा पहले हमने रिलेशन क्या है जाने थे 11th क्लास में। अभी हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब कितने टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले 11th क्लास में जो सीखा था हमने, पहले उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक सेट है ए 1 2 और एक सेट है बी 4 और 5। इन दोनों में रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी निकालना है तो रिलेशन कैसे होता है? पहले एक सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ए क्या है 1 2 और बी क्या है 4 और 5। 4 और 6 करते हैं। रिलेशन कैसे होता है? पहले 1 से 4 में जाएगा, 1 से 6 में जाएगा, 2 से 4 में जाएगा, 2 से 6 में जाएगा। ऐसे ही तो बनता है रिलेशन। याद आया आपको? 11 में हुआ था। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे? 1 4 1 6 2 4 और 2 6। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। ए क्रॉस बी डिफाइन किया था हम लोगों ने 11 क्लास में। अभी इसके ऊपर अगर मैं कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन? जो है x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये कंडीशन अगर अप्लाई करूं तो इसका क्या क्या आ जाएगा? इसका रिलेशन क्या होगा? कौन कौन सा सेट बनेगा? x की जगह अगर 1 लगाऊं तो 1 प्लस 2 3 नहीं है, 1 और 3 नहीं है। 1 के जगह x के जगह 2 लगाओ तो 2 प्लस 2 4। तो एक रिलेशन बनता है 2 और 4 का। ये हो गया रिलेशन। अगर कोई भी ए क्रॉस बी का सेट हम लोग बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर अगर कोई भी कंडीशन हम लगा दें हम लोग, तो जो रिलेशन बनता है क्या आया? सेट 2 और 4, ये हो गया रिलेशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि सेट ए के ऊपर रिलेशन, इसका मतलब है ए क्रॉस ए। अभी दो सेट नहीं मिलेगा आपको। जब क्वेश्चन आएगा उसमें एक ही सेट रहेगा, उसमें बोला जाएगा रिलेशन सेट ए, मतलब ए क्रॉस ए निकाल के आपको रिलेशन बनाना है। और जो कंडीशन दिया जाएगा उसके ऊपर अप्लाई करके जो भी आएगा वही हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग 12 में क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिलेशन। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। क्या? एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या है पहले जानते हैं। रिफ्लेक्सिव सुन के आपको क्या लग रहा है? रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स हो रहा है, एक इमेज दूसरी इमेज में रिफ्लेक्स हो रहा है। अगर एक शीशे के ऊपर सामने में खड़ी हो जाऊं तो मैं और मेरा जो रिफ्लेक्शन है, दोनों अगर साथ में कोई रिलेशन बनता है, वो हो गया रिफ्लेक्सिव। मेरा और मेरा जो शैडो आएगा मिरर के, वो हो गया रिफ्लेक्सिव। अगर मैं हूँ तो मेरा शैडो भी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पहले लिख लेते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन।
कितने हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। पहले जानते हैं रिफ्लेक्सिव। अभी बताया मैंने आपको। रिफ्लेक्सिव में होता है अगर ए एलिमेंट अगर आर में बिलोंग्स करता है, मतलब रिलेशन में है अगर ए एलिमेंट, तो रिफ्लेक्सिव बोलता है ए कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। ठीक है, ये अगर होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ़ अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन में होना है, तभी बनेगा सिमेट्रिक। अगर मैं हूँ और मेरा शैडो है तो दोनों उल्टा भी होना है, मतलब मेरे शैडो को भी होना है और मुझे भी होना है, वही होगा सिमेट्रिक। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ट्रांजिटिव बोलता है इफ़ अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा सी है रिलेशन में, तो क्या होना है? ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है रिफ्लेक्सिव। मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला था? रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब अगर 1 है तो 1,1 को भी होना है। अगर ए है तो ए कॉमा ए को भी आर में होना है। तो अभी क्या है, पहले रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या है? ए का रिलेशन क्या होगा, मतलब और एक ए के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा? 1,1 1,2 1,3 2,2 1 2,2 2,3 3,1 3,2 और 3,3। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। वे रिफ्लेक्सिव में क्या बोले? अगर 1 होगा तो 1,1 भी होगा। इसमें 1,1 है। दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 है। अगर 2 है तो 2,2 को भी होना है 2,2 है। 3 है तो 3,3 को भी होना है, 3,3 भी है। तो ये जो रिलेशन है ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर 1,1 होगा तो 2,2 को भी होना है, 3,3 को भी होना है, तीनों को होना है। आई होप आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव क्या है। और थोड़ा बताते हूँ। रिलेशन में 1,1 2,2 और 3,3 ये तीनों अगर है अभी ये रिफ्लेक्सिव है। अब सोचो, इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 1,2 भी है। अभी 1,2 हो चाहे ना हो या और भी एलिमेंट हो, सेट हो, तो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, हमें 3 ही चाहिए, 1,1 2,2 3,3। अगर इसको अगर मिटा दें, ओनली यही वाला सेट बना दे तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अभी इसको भी मिटा दिया, इसको सेट बनाया, अभी ये रिफ्लेक्सिव है।
अभी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 3,3 इसमें नहीं है। हमें तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना है, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव। आगे हम सिमेट्री की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं सिमेट्री रिलेशन क्या है? इफ़ अगर a, b है रिलेशन में तो b, a को भी होना है। तो एक रिलेशन पहले लिख लेती हूँ, 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। बोलो ये सिमेट्रिक है? अब देखो क्या लिखा है इसमें, सिमेट्री हाँ है, क्योंकि a, b है, बिलोंग कर रहे हैं R में। तो उल्टा क्या है, b, a, 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर 1,2 बिलोंग्स टू R हुआ तो 2,1 भी R में है, तो ये भी सिमेट्रिक है। अगर ये वाला नहीं हुआ तो a, b तो है लेकिन b, a नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अभी ये वाला सिमेट्रिक है। अब एग्जाम्पल से समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला सिमेट्रिक है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्यों? मैम ने तो अभी बताया a, b है होना है, उसके बाद b, a होना है, लेकिन इसमें तो ना a, b है ना b, a है, लेकिन ये भी सिमेट्रिक है। अभी मैं बताती हूँ, आप समझो अच्छे से। आप एक गली से जा रहे हो, अपने दोस्त की गली से, ठीक है? आपको पता है वो आपके दोस्त की गली है, पता है ना? तो कोई भी रिलेशन हो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, टेंसेटिव है। अगर वो गली से आप गुजर के जा रहे हो, अगर आपके दोस्त मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? मेरे दोस्त मिल गए। अगर आपके दोस्त उस गली में मिल गए, ठीक है, मेरा दोस्त उधर मिल गया, तो मैं अगर दोस्त मिले तो मैं चेक करूँगी कि उसके पापा भी है कि नहीं, है ना? अगर दोस्त नहीं मिले, गली में से मैं निकल के गया, दोस्त नहीं मिले, तो गली किसका हुआ? दोस्त का ही तो हुआ। अगर दोस्त मिले तब मैं चेक करूँगी कि पापा है कि नहीं। तो इफ़ अगर मिले, नहीं मिले तो गली तो उसी का है ना, दोस्त का ही तो है गली। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं कि गली से मैं दोस्त की गली से गुजर के गया। अगर दोस्त मिले तो मुझे चेक करना है उसके पापा भी है कि नहीं, मतलब जो गली है वो दोस्त का ही है। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। अगर 1,2 अगर होता तब मैं चेक करती कि 2, a होना है, तभी बोलूँगी सिमेट्रिक। अगर नहीं है तब भी वो सिमेट्रिक ही है, गली तो उसी दोस्त का ही है। आ गया अभी समझ में आपको? सिमेट्रिक हो गया। अभी क्या रिलेशन है? टेंसेटिव। टेंसेटिव में क्या है? ये पहले एक रिलेशन लिखते हैं, 1,1, 2,2, 1,2, 2,3। देखो अभी रिलेशन क्या है? ये वाला पहले देखो रिफ्लेक्सिव है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है नहीं, 3,3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी हम लोग सीख के आए कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। देखो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्या है? ए बी है, 1 और 2 है, 2 और 1 है नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अभी टेंसेटिव है। टेंसेटिव क्या बोलता है? इफ़ अगर a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है, तो मुझे चेक क्या करना है? a, c भी रिलेशन में है कि नहीं।
तो इसमें A, B तो है रिलेशन में, B, C भी है, A, C है। देखो A 1 और 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर A, B है, इफ क्यों लगाया? अगर है तभी इसको होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसी का तो है रिलेशन, ट्रांजिटिव का ही है। अगर नहीं है, मान लो आप ये वाला नहीं है, 1 और 2 है, अभी ट्रांजिटिव है। हाँ, अभी ट्रांजिटिव है। कैसे? एक ही तो है, दोनों कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना ये रिलेशन में। A, B है, 1, 2 है, लेकिन 2, कोई और है नहीं, तो ये तो ट्रांजिटिव भी है क्योंकि ये इसी का है। अगर दोनों रहेगा तभी चेक करना है। जैसे पहले वाला एग्जांपल मैंने बताया, और दोस्त के गली से आप जा रहे हो, दोस्त मिले, दोस्त के पापा भी मिले, तो गली उसका हो गया। अभी दूसरा भी एक दोस्त मिल गए, तो आप क्या देखोगे? उसके पापा भी है कि नहीं। अभी उसके पापा भी मिल गए, तो उसका बहन भी है कि नहीं, वो भी है, उसके पापा भी हैं, तो हमें क्या चेक करना है? उसके बहन भी है कि नहीं, तभी तो मैं बोल सकती हूँ ना कि वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन में है। गली दोस्तों का ही है, लेकिन मुझे अगर मिलता है तो मुझे चेक करना है, अगर नहीं मिलता है ठीक है, रिलेशन वही है। तो अभी मैं एक और रिलेशन लिखती हूँ, उससे देखो आप। R 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3। अभी देखो ये ट्रांजिटिव है रिलेशन, A, B है, 2, 1 है रिलेशन में, बिलोंग्स टू R, 2, 1, 1, 3 है, 1, 3 बिलोंग्स टू R। अभी क्या चेक करना है मुझे? 1, 1 है कि नहीं। 1, A, B, B, C, तो क्या चेक करना है? A और C। 2, 3 बिलोंग्स टू R। इधर तो है 2, 3 बिलोंग्स टू R, R के अंदर 2, 3 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है, कोई भी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों रिलेशन कोई रिलेशन में सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पूरा। अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1-2 मैथ्स के साथ, और थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी और आपको अच्छे से समझा दूंगी। और एक्सरसाइज 1 मेरे साथ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरसाइज 1 दो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में।